समय आप लोग का सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है और सेट थ्योरी चैप्टर में आप लोग का थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया था एंड इस समय मैं आप लोगों को सेट थ्योरी की प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। जैसे कि सेट थ्योरी का जब मैं आपको थ्योरी वाले जो पोर्शन है डेफिनेशन है वो जब मैं आपको करा रहा था तो उसी में आपका एक टॉपिक आया था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देकर आपको मैंने समझा दिया। आज मैं उसी पर बेस आपको प्रॉब्लम करूँगा कि किसी भी जो दो सेट होते हैं उनको दिए होगा तो उनको यूनियन उनका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आई होप आप लोग को दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन को निकालना आता ही होगा, लेकिन अगर आपको ये दो सेट्स के जगह तीन सेट देते लाइक दिस एंड लाइक दिस तब आप लोग कैसे निकालेंगे इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यूनियन एंड इंटरसेक्शन की डेफिनेशन जो है वो मैं सॉल्व में रिवाइज करा दे रहा हूँ। इससे अगर आपको डेफिनेशन आपको अच्छे जाती होगी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तो आप लोग क्वेश्चन में आपको समझने वाला आसानी होगी, आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन को समझने में। और अगर आपको डेफिनेशन की चीज़ कंप्लीट देखनी होगी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाई थी तो आप हमारे चैनल मैथ्स ईजी के प्लेलिस्ट सेट थ्योरी में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली बात आती है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं तो हम लोग दो सेट्स के जो जितने भी एलिमेंट है उनको आपस में मिला के लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है वो सेट ए में भी आ रहे हैं सेट बी में भी आ रहे हैं तो यूनियन निकालते समय हम उनको दो बार लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ऐसा कर लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। और अगर जब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल देकर लाइन में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो जब भी हमको बात करेंगे कि सेट्स का हमारा इंटरसेक्शन क्या है तो जो भी उनके कोई कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम लोग एक जगह लिख देंगे एक सेट्स में तो वो हमारा उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन रिवाइज करा दी। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनके क्वेश्चन में इसको कैसे डेफिनेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी, सेट डी दिया हुआ है और हमसे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसमें इसने हमसे ए यूनियन बी पूछा है, बी यूनियन डी पूछा है और हमसे इसने ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट है बी यूनियन डी निकालेंगे और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं, तीनों सेट्स का आपस में यूनियन निकालना है, इसको भी लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जब बात आती है ए यूनियन बी की, मैंने आपको बताया था कि इनकी यूनियन निकालने से करते क्या लिखना है कि जो हमारे पास सेट्स हैं उनके जो एलिमेंट होंगे उनको एक साथ लिख लेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उनको भी एक ही बार लिखेंगे। हमको ए यूनियन बी निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है इसको हम लोगों ने लिख दिया। ए की जगह ये सेट लिख दिया जो ए हमको ऊपर दिया हुआ था और बी की जगह हमने ये सेट लिख दिया जो हमको बी सेट ऊपर दिया हुआ था। अब इसमें देखते हैं इसमें हमारे कॉमन एलिमेंट है ये 3 4 5 एंड ये हमारे 3 4 5 हमारे कॉमन एलिमेंट है। सबसे पहले हमने सारे एलिमेंट को ये एक साथ लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 ये जो जितने भी कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखा है। हमने ऐसा नहीं करते कि इनको हमने दो बार लिख देंगे, ये एक ही बार लिखेंगे और सारे एलिमेंट हैं ये बस इस सेट में आ गए तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। यूनियन इसमें ऐसे निकालते हैं। और दूसरा बात है कि बी यूनियन बी, तो हमारा जो सेट बी है सेट बी यहाँ दिया हुआ इसको हमने लिख दिया यहाँ पे और जो हमारा सेट डी है वो वहाँ पे दिया हुआ 7 8 9 10 इसको हमने सेट डी लिख दिया। और जब इनका हमको यूनियन निकालना है इस सेट का निकालना है हमको यूनियन और हमको इस सेट का निकालना है यूनियन, तो इनके जो भी एलिमेंट हैं इसको आप लोग बस एक साथ लिख दीजिए, वही हमारा वही यूनियन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि हमारे कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करने हैं। हमने 3 4 5 6 7 और इसमें हमारे पास 7 8 9 10 तो हमने सारे एलिमेंट को एक बार में लिख दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा आ गया बी यूनियन बी। आप लोग को ये दोनों निकालना बहुत ही सिंपल पड़ा होगा ए यूनियन बी एंड बी यूनियन बी, इतना आपको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन जब बात आती है कि तीन सेट का यूनियन निकालने वाला है आपको जितने भी सोच होंगे तीन सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं सर तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो ए बी सी है इनको हमने लिख दिया इसकी जगह और जो बीच में यूनियन का सिंबल बनाया था उसको हमने लिख दिया और इसका ऊपर जो थर्ड सेट है इसको आप भूल जाइए कि हाँ कुछ है इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप जैसे हाइड कर लीजिए और आपके पास जो स्टार्टिंग तो ये दो सेट दिए हुए हैं आपको जैसे पहले दो सेट का एक का यूनियन निकालना था आपको पहले उसका निकालिए यूनियन इन दोनों सेट का। जब आप इन दोनों सेट का यूनियन निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये और जो बचा हुआ इक्वेशन था इसको आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए यूनियन 6 7 8 9। आपने ये लिख दिया बच्चे सबसे पहले तीन सेट से आपने स्टार्टिंग तो दो सेट का यूनियन निकालना
वो निकाल लिया। तो ये हमारे ये दोनों सेट में हमारे कंबाइन तो मुझे बस एक सेट बन गया ये वाला, तो ये वाला जो बचा हुआ था इसको हमने बिल्कुल ऐसे ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास 3 सेट की जगह 2 सेट आ गए और 2 सेट का इनका यूनियन निकालना तो आपको आता ही है। तो आपने फिर सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दिया तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इस टाइप से आप लोगों ने देखा कि हम लोग ये 3 सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 4 सेट का एक का यूनियन निकालना है तो आप लोग तब भी वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन बी, तो आपको करना यही है कि पहले आप इन दोनों का निकाल दीजिए और इन दोनों का निकाल दीजिए। उसके बाद आपको ये दोनों सेट मिलके एक बन जाएगा और ये भी दोनों सेट मिलके हमारा एक ग्रुप बन जाएगा और फिर इन दोनों सेट का हमारा यूनियन निकाल लीजिए। तो इसका ऐसा 4 सेट का यूनियन इजीली निकाल सकते हैं। आई होप अब आप लोग को यूनियन कैसे निकालते हैं सेट्स का 2 सेट 3 सेट 4 सेट वो आप लोग को इसकी हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको रिप्ले करके थोड़ा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो 2 सेट्स के यूनियन निकालने होते हैं ये तो मैं पहले भी सेट्स की जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था यूनियन तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा चुका था। लेकिन जो 3 सेट था 3 सेट का कैसे निकालेंगे यूनियन ये बाकी था, इसलिए इसको मैंने आपको अभी निकाल के सिखा दिया कि कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। हम लोग को आपको फिर पहले कि आपको 2 सेट का इंटरसेक्शन तो निकालना आता होगा तो केवल जो कॉमन एलिमेंट होते हैं बस वही देखना होता है। लेकिन जब बात आती है कि 3 सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है तो इसमें भी आप लोग को सोचने वाली बात पड़ेगी कि 2 सेट तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे और फिर 3 सेट की बात जाएगी तो उसमें कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन। आइए देखते हैं 3 सेट का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इसको हम लोग निकालते हैं, इससे आप लोग का डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जो 3 सेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोग इसमें याद करिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है हमने सेट ए लिख लिया और सेट बी लिख लिया। फिर आप लोग को मैंने बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे बस हमको उनसे ही मतलब होगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये हमारे इसमें एक कॉमन एलिमेंट है 3 4 5 और इसमें भी हमारा कॉमन एलिमेंट है 3 4 5। इनके अलावा और तो कोई हमारे कॉमन एलिमेंट है नहीं तो हमने 3 4 5 को हमने एक साथ लिख लिया तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। और फिर उसके बाद आता है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में भी हमें काम करना है। बी की जगह हमने सेट बी लिख दिया और डी की जगह हमने सेट डी लिख दिया। मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो हमारे पास जो एक ही कॉमन एलिमेंट मिल जाए 7 बस और इसके अलावा हमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी हमारे क्या है सिंगलटन सेट होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट। तो इसके बाद अब बात आती है कि हम लोग ये कैसे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। 2 वालों को आपने इजीली निकाल दिया लेकिन 3 वाला कैसे निकालेंगे ये भी सोचने वाली बात है। आइए इसको भी देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें मैंने आपको जिस टाइप से ये वाले स्ट्रेटजी टाइप की यूनियन निकाल दी आपको सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपको इसमें कुछ नया कुछ सीखना भी नहीं है। हमने तो ए बी सी जो सेट है वो हमने लिख दिया है। अब हमको सबसे पहले 2 का निकालना होगा जो थर्ड वाला है इसको आप लोग हाइड कर लीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप केवल इसको एंड इसको देखिए इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है। इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 4 5 3 4 5 तो हमने 3 4 5 हमारा एक ले आया और हमारा बचा हुआ इंटरसेक्शन 6 7 8 9 तो हमने बचा हुआ इंटरसेक्शन 6 7 8 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक और फिर हमारे पास जब आता है मतलब कि जब अब निकालना है तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर आप इसमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो उसमें आपको एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे 3 भी है 4 भी है 5 भी है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 4 5 में कुछ हमको मिल नहीं रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है 6 7 8 9 और 6 7 8 9 हमारा पहले वाले सेट में नहीं है। जब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसा में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा और हमारे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट ही नहीं होगा क्योंकि जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा सेट हो गया कैसे 5 वो हमारा सेट हो गया मतलब ये 5 इसको बोलते हैं 21 और 5 इसको करते हैं डिनोट। हमने आपको इस सेट का एक और नाम बताया था या फिर आप भूल गए हैं अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नेम लिखे हुए थे बताइए कि इस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइप का सेट है इसको हम लोग डिस्जॉइंट सेट बोलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट ऐसे सेट जिनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन ना हो जैसे कि ये हमारा जो सेट है और ये हमारा सेट है ये एक टाइप से हमारा ये डिस्जॉइंट सेट हो गया जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको अंदर 5 एलिमेंट है जिनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है इसको लोग डिफरेंट फिट भी बोल देते हैं। आई होप आप लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो
तो आप लोग उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।